बेटा आराम से रिलैक्स। बोल, तू क्यों नहीं बोल रहा? तू क्या लिख रहा पहले तो बता दे। जल्दी 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 खड़े हो जा। खड़े हो ना बेटा, तू जेई वाला है जो बोलना बेटा। हैं? जेई वाला है तो बेटा तू क्या कर रहा? बोल जल्दी। अच्छा, कहाँ से लाए इसको? तू जेई वाला है ना? बैठ जा नीचे। अगर नीट वाला होता, एक इधर एक इधर, इधर देख, एक्टिंग कर एक्टिंग। नाम क्या इसका? अब ये सब कहां कब होगा? जब ब्लड कहां था? अब टिश्यू से ब्लड घूम के कहां जाने वाला है? ये है लंग्स। क्या है ये? लंग्स। तो लंग्स के अंदर बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है इसका मतलब ऑक्सीजन अंदर जाएगा। और अगर यहां पे ऑक्सीजन आ गया मतलब ये क्या बनेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया मतलब ये क्या रिलीज करेगा? फिर से एक बार इसका कंसंट्रेशन बढ़ने वाला है। फिर से एसिडिटी बढ़ने का खतरा है। तो वो रोकने के लिए इसको बाहर भेज देंगे। ये बाहर जाएगा तो फिर वापस क्लोराइड आयन जाएगा तो फिर किस फिर से NaCl बनेगा और ये रिवर्स हो जाएगी रिएक्शन। इसका मतलब फिर से बाइकार्बोनेट अकेला रह जाएगा तो बाइकार्बोनेट अंदर आ जाएगा। इसका मतलब एक निगेटिव बाहर गया तो दूसरा निगेटिव अंदर आया। समझा? तो ये क्लोराइड का बाहर जाना इस क्लोराइड शिफ्ट। बहुत बढ़िया। अब बताओ ये अंदर आ गया क्या? कौन अंदर आया? बाइकार्बोनेट प्लस H+ आयन मिलके क्या बनता है? ये भी काम कार्बोनिक एसिड का है क्या? कार्बोनिक अनहाइड्रेज का है क्या? कार्बोनिक अनहाइड्रेज क्या बनाएगा? H2CO3 फिर से कन्वर्ट हो जाएगा CO2 एंड लेकिन अब ये सब कहाँ हो रहा है? लंग्स में। तो इसीलिए CO2 भी लंग्स में और H2O भी मतलब वाटर भी लंग्स में, और यहां से ये बाहर की तरफ रिलीज हो जाएंगे। हो गया? क्या तुम्हें याद हो गया? सबको? अगर डाउट हो तो पूछो फिर से। मैं फिर से बताने के लिए रेडी हूं, पूछो। क्या तुम्हें रेगुलेशन याद है? मैंने तो पढ़ाया ही नहीं अभी तक। मतलब तुम्हें रेगुलेशन का मतलब याद है? ये याद है ना? याद नहीं है क्या ये? मतलब फैन उधर रखे, मैं यहां से रेगुलेट कर रहा हूं। क्या वाकई इसे रेगुलेशन कहते हैं? मतलब फंक्शन को कंट्रोल करना, फंक्शन को कम करना, फंक्शन को ज्यादा करना। फंक्शन बोले तो उसका काम, पंखे का काम ही है जगह पे गोल गोल घूमते रहना, बस उसका काम मैंने कम कर दिया अभी। अब देखो, क्या मैं बढ़ा सकता हूं? क्या ये बढ़ गया? इसका मतलब मैं रेगुलेट कर सकता हूं, इसीलिए तो हम इसको क्या बोलते हैं? नहीं रेगुलेटर। वो बीच में जरा आधा गलत हो जा रहा है ना, वो गू पे ज्यादा फोकस हो जा रहा। रेगुलेटर तो ये क्या है? रेगुलेशन। समझे? अब रेगुलेशन जो है किसका रेगुलेशन करना है? मतलब कब रेस्पिरेशन कम हो, कब रेस्पिरेशन ज्यादा हो, ये रेगुलेट करना चाहिए क्या? बिल्कुल करना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब तुम बिकॉज देखो, तुम चाहे तो नॉर्मल सांस लो, तुम चाहे तो ऐसे कर सकते हो। तो हमें जनरली ऐसे लगता है कि हमारे कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। नहीं तो अगर किसी को लगता है कि नहीं सर मेरे कंट्रोल में रेस्पिरेशन, तो एक काम कर, भाग, बहुत जोर से भाग, सिर्फ 100 मीटर भागने के बाद कंट्रोल करके दिखाओ। तुम नॉर्मल सांस नहीं ले सकते, तुम्हारी सांस ऐसे कर रहे होंगे तुम। अब ऐसा क्यों कर रहे होंगे तुम? बिकॉज वो कंट्रोल में नहीं है। ब्रेन से मैसेज आ गया कि रेस्पिरेशन का रेट बढ़ाओ, तो बढ़ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्की बात? क्या तुम अपना रेट ऑफ रेस्पिरेशन कंट्रोल कर सकते हो, या फिर वो वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है? इनवॉलंटरी मतलब कंट्रोल में, वॉलंटरी मतलब कंट्रोल में।
मैं जो बोल रहा हूँ क्या मेरे कंट्रोल में है? अचानक से मैं यहाँ पे गाना गाने लग जाता है, तुम बोलोगे सर कुछ, मैं बोलूँगा मेरे कंट्रोल में थोड़ी है। तुम बोलोगे नहीं सर, स्पीच अपने कंट्रोल में है, ठीक है, जो हम बोल रहे हैं ये हमारे कंट्रोल में है, समझ में आ रहा है? अब मैं यहाँ लिखते लिखते कुछ तीसरा ही लिखने लग जाऊँ, अचानक से फिजिक्स, बेटा इट इज प्रोडक्ट रूल, तो फिर ये गलत है ना? अरे भाई मैं जो चाहता हूं मैं वही लिखूंगा ना। मैं तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का ग्राफ बना रहा हूं ना। एग्जैक्टली इसका मतलब ये सब चीजें हमारे कंट्रोल में है। अब मैं क्या नहीं कर पा रहा हूं, मैं भाग रहा हूं जोर से, तो मैं कंट्रोल कर रहा हूं कि मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरी जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो बढ़े ना, सांस फूले ना, लेकिन जोर से भागने के बाद मैं कितना ही नॉर्मल, ऐसा हो रहा है, यस और नो? इसका मतलब ये हमारे कंट्रोल में है क्या? अपने कंट्रोल में। तो कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है ना? कौन कंट्रोल कर रहा है? तो वही ढूंढना है अपने को, वही पढ़ना है कौन कौन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? तो बताओ भाई, ह्यूमन बीइंग हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यू। ये बोल रहा है बॉडी टिश्यू की डिमांड के बेसिस पे ऐसा होता है क्या? लेकिन होता है। अभी अब तुम नॉर्मल बैठे हो, आपके बॉडी की डिमांड है क्या? बॉडी की डिमांड कम ऑक्सीजन है ना? तुम्हारी बॉडी को ऑक्सीजन कब ज्यादा लगेगा? जब तुम कोई भी फिजिकल वर्कआउट करोगे तब ज्यादा लगेगा। इसका मतलब बॉडी की डिमांड सिंपल। अब देखो मैं इधर की उधर ऐसे पढ़ाते पढ़ाते ऐसे इधर उधर घूम रहा हूँ, इसका मतलब मेरी बॉडी को, या फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, हैंड की मूवमेंट हो रही है, इधर उधर घूम रहा हूँ। अब बताओ मुझे ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए या तुम लोगों को? ऑब्वियसली मुझे। क्यों? बिकॉज मेरी बॉडी की डिमांड ज्यादा है, इसीलिए मेरा रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी ज्यादा हो रहा होगा। यस और नो? अब तुम आराम से बैठे हो तो तुम्हारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम है। इसका मतलब ब्रेन देखता है कि ऑक्सीजन कितना चाहिए बॉडी को। अगर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी कि नहीं भाई ज्यादा ऑक्सीजन लग रहा है, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ता है, क्योंकि जल्दी जल्दी ऑक्सीजन आना चाहिए। यस और नो? अच्छा, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन आना चाहिए या ऑक्सीजन जल्दी पहुंचना भी चाहिए? इसीलिए जब मैं भाग रहा था तो भागते भागते नोटिस किया मैंने कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन धक 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 भी बढ़ रहा है। यस और नो? क्योंकि हार्ट अगर जल्दी जल्दी ब्लड पंप करेगा तभी तो जल्दी से टिश्यू तक ब्लड पहुंचेगा, और अगर ब्लड टिश्यू तक पहुंचेगा तभी तो ब्लड के अंदर का ऑक्सीजन टिश्यू तक पहुंचेगा। क्या तुम्हें समझ में आया? नहीं आया? इसका मतलब वाकई हमारी डिमांड के हिसाब से रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है क्या? ओके, तो यहां लिखा है टू सूट द डिमांड ऑफ बॉडी टिश्यू। अगर बॉडी टिश्यू को ऑक्सीजन कम चाहिए तो आप रेट ऑफ रेस्पिरेशन कैसे करोगे? रेट ऑफ रेस्पिरेशन स्लो रहेगा, लो रहेगा, राइट? रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगा कब? जब डिमांड बढ़ेगी। डिमांड कब बढ़ेगी? जब आप फिजिकल वर्कआउट करेंगे, कुछ भागेंगे दौड़ेंगे, कुछ तो करोगे ना। तो पड़े एक जगह बिस्तर में तो ऐसा हो रहा है क्या? अरे बोलो, एक जगह सोफे पे पड़े अगर तुम, तो क्या रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ता है? ऐसे पड़े पड़े बढ़ेगा क्या? जैसे कि अभी तुम क्लास में बैठे हैं या पड़े हुए? अच्छा, मेरे को तो पड़े हुए दिख रहे। कुछ लोग हैं जो अच्छे से बैठे हैं, बाकी सब ऐसे बैठे बैठे ऐसे हो गए अब। हाँ सर सही बोल रहे हो। तो भाई ठीक से बैठो, पहले तो ठीक से बैठो। हाँ वेरी गुड बेटा। तेरे पास ऑप्शन नहीं है ना, वो पीछे वाले के पास ऑप्शन है। देख देख कैसा बैठो, ठीक से बैठ जा। अच्छा ठीक से बैठा है क्या तू? उतना ही है तू? मेरे को लगा ऐसे नीचे है। ठीक है कोई बात नहीं। क्या ये बातें समझ में आ गई? ओके, तो देखो अब कल का दिन है लास्ट, उसके बाद में डायरेक्ट तुम्हारा टेस्ट है, राइट? तो थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाएगी अगर ये पढ़ा दूं और डायरेक्ट पूछ लूं, तो बेटा एग्जाम में यही तक आएगा। समझ में आ रहा है? तो अब तो फुल मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन पेपर इजी नहीं होगा। तुम अच्छा पढ़ोगे तो पेपर आसानी से तुम्हें लगेगा इजी है, अगर तुम नहीं पढ़ोगे, प्रिपरेशन नहीं करोगे, तुम्हें लगेगा डिफिकल्ट है। तो सर पढ़े कैसे? कुछ नहीं करना है, जो होमवर्क है वही करना है। होमवर्क क्या था? अब तक जितना पढ़े उतना एक बार लिख के लाओ। तो एक बार देख के लिखो, फिर ट्राई करो उसको बिना देखे लिखने का, और एक बार जब देख के लिख लो, अच्छे से लिख लो, एक बार कुछ भी मत छोड़ो, तो फिर एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ना है, कंपेयर करना है, एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ना है, कंपेयर करना है।
अगर किसी को सच में नहीं आता तो अभी मतलब आज 5 बजे डाउट सेशन में आ जाओ, 5 से 7 के बीच में। मैं बता देता हूँ कैसे करना है, सिंपल। अगर अब तक भी नहीं पढ़ा तो अभी भी पढ़ के तुम मार्क्स ले सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोलता रहा हूँ। और उल्टा इतनी सारी छुट्टियां हैं अभी, वो छुट्टियों में अच्छे से पूरा रिवीजन हो जाएगा चैप्टर का। आगे का नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ाया उतना ही पढ़ना है। और अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कर सकते हो, बिकॉज अब ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। चैप्टर से पहले क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, चैप्टर खत्म होने के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करना है कोई भी, ठीक है। और अगर एमसीक्यू सॉल्व करोगे और कोई एमसीक्यू ऐसा आ गया जो तुमने नहीं पढ़ा है, तो इसका मतलब बाहर का है। तो जो एक्स्ट्रा का है, जो हमने नहीं पढ़ा, उसको छोड़ देना है, उसके ऊपर दिमाग नहीं इस्तेमाल करना। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल सिंपल। आगे बढ़ाऊं? देखो ठीक है, अब कुछ लोग रोक के बैठे ना तो छोड़ना पड़ेगा ना, ठीक है। मैं चेहरे समझ रहा हूं। यस सर। ठीक है बॉयज, कोई बात नहीं, दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है।